तो अब देखो बच्चों, हम थोड़ी अब इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, विद देयर हाई रिएक्टिविटी, एक मिनट इसको प्रॉपर वे में, हाँ। इन एडिशन यू विल नोटिस टू ट्रेंड, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो फर्स्ट, एज वी गो अक्रॉस ए पीरियड, जब हम पीरियड में जा रहे हैं ना तो क्या होगी, क्या हो रही है, जनरली इंक्रीज हो रही है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड डिक्रीज हो रही है वी डिसेंड इन ए ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो घट रही है। उसका मैंने आपको बता ही दिया क्यों, रीज़न क्या है, आप देख लो एक बार और समझ लो। मान लो ये एक है एटम, ये एक एटम है और ये एक एटम है। ठीक है, ये यहाँ पर है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस पे यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, इसकी हैं 2 शेल, इसकी हैं 3 शेल और इसकी हैं 2, ऐसे 4 शेल। इसके जो इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पास में है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये थोड़ा दूर है तो थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी सी इसके मुकाबले इसमें कम ताकत लगानी पड़ेगी। और ये काफ़ी दूर है, इसको हल्का सा तुम एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से चुपचाप बाहर निकल जाएगा। तो डाउन द ग्रुप शेल नंबर भी बढ़ रही हैं, शेल नंबर इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। अब आपको ग्रुप में समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ पर, पीरियड में। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की। इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो थ्योरी लाइन करने से पहले ये देख लो, समझ लो। तो ये एग्जाम्पल लिया सोडियम का, मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम का। ठीक है, तो सोडियम मतलब कि 281, ये 3 शेल में ही आएगा। इसमें भी 282 3 शेल है, 283 ये भी 3 शेल है, तो मतलब कि शेल तो लगभग सेम है। ये 1 2 3, तो शेल तो लगभग सेम है ना, 1 2 3, ये 1 2 3। अब देखो तुम थोड़ा सा ये चीज़ समझो। ठीक है, अब ये समझो यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ 11 पॉजिटिव चार्ज हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ पर हैं 12 जो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तेज़ी से, और यहाँ पर हैं 13 जो इस इलेक्ट्रॉन को, ये हमने एग्जाम्पल लिया सेम पीरियड में, ये है पीरियड में, तो ये यहाँ पे खींच रहे हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये तेज़ी से खींच रहे हैं, तो इसका साइज ना छोटा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। इसमें 11 लोग खींच रहे हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज, तो ये थोड़ा सही है। 12 खींच रहे हैं तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये ऐसे, और 13 खींच रहे हैं तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो समझ में आ गया। तो पीरियड में जाने पे क्या हो रहा है कि साइज छोटा हो रहा है, और साइज छोटा हो रहा है मतलब कि ये बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, मतलब ये अच्छे से खींच पा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए क्या होगी, ताकत ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक मिनट, ताकत एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये कम बॉन्डिंग है, इसमें थोड़ी एवरेज, ये बिल्कुल थोड़ा है, इसमें थोड़ी सी और कम दी जाएगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ना पॉजिटिव चार्ज से, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो उसको निकालने के लिए बाहर क्या हमें देनी पड़ेगी, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। बस अब देखो, दीज ट्रेंड आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.6a 3.6b में रेस्पेक्टिवली फॉर द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड एंड द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो दिखाया हुआ है दो पीरियड के लिए। यू विल अप्रिशिएट दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। मैंने रेडियस से बताया है ना, क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। टू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड वी हैव टू कंसिडर 2 फैक्टर। इन समझने के लिए ना इन ट्रेंड को 2 फैक्टर हैं। एक तो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, ये जो मैंने दिखाया था। और सेकंड क्या है, द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। अब ये इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्शन भी होता है। रिपल्शन की वजह से साइज थोड़ा बढ़ जाता है, और ये वाला अंदर वाला न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट करेगा तो साइज घट जाता है।
द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो द एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियर बिकॉज ऑफ शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये मैं समझ जाता, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो ये सोडियम है, सोडियम का 11, तो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो अंदर के हैं ना, अंदर के ऑर्बिटल हैं, ये जो अंदर के यहाँ पे ऑर्बिटल होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा या इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक और यहाँ पे लास्ट में किस में है 3s1 में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखा जाए ये रिपेल भी तो कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, अगर ये न्यूक्लियस एक तो इन पर अट्रैक्ट लगा रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन है, अब ये इस पर भी अट्रैक्शन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन देखा जाए ये एक तरह की शील्ड की तरह बना रहे हैं। भाई ये रोक रहे हैं ना, भाई ये चाह रहे हैं हमें ये अट्रैक्ट करे, इसके लिए ये शील्ड का काम कर रहे हैं। इसको ये वाला जो है, एक मिनट, हाँ अब लो समझो कि ये वाले जो न्यूक्लियस है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, तो इनको अट्रैक्ट करने से पहले इन्होंने शील्ड का काम कर दिया है कि भैया हमें पहले अट्रैक्ट करो, इस वहाँ तक ताकत बाद में रखो अपने। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रीन या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो एक मिनट, अब देखो ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर बाय इंटरवेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो 2s इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो 3 का मतलब 1s2 2s1। तो ये 2s इलेक्ट्रॉन, ये जो 2s इलेक्ट्रॉन है ना, लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। ये शील्डेड हो रहा है किससे, 1s इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डेड हो पा रहा है, एक शील्ड बना लिया इन्होंने अंदर, तो ये है इन्होंने एक शील्ड बना ली, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बाहर वाले को इतना ज़्यादा। एज ए रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए नेट पॉजिटिव चार्ज विच इज लेस देन द एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज ऑफ +3। तो अब जो वो ताकत, ये वाला जो ताकत लगाता ना इसके पास, तब वो इतनी ताकत नहीं लगा पाएगा क्योंकि इनके होने की वजह से, इनकी शील्डिंग होने की वजह से। समझ गए? इन जनरल बोला जाए शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल इन द इनर शेल आर कंप्लीटली फिल्ड। अच्छी शील्डिंग कब होगी, जब अंदर की शील्ड होगी मजबूत होगी। ठीक है, दिस सिचुएशन अकर इन केस ऑफ एल्केली मेटल विच हैव सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन। ये सिचुएशन कहाँ पे है, ये एल्केली मेटल में पाई जाती है, मतलब एल्केली मेटल में भी मिल जाएगी तो मैं आराम से देखने को, जहाँ क्या है सिंगल आउटर मोस्ट ns इलेक्ट्रॉन, मतलब वहाँ आप ये देखो, जो अगर हम एल्केली मेटल की बात करें वहाँ क्या है 2s1 3s1 4s1 है ना, तो लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्रेसिडेड बाय ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक मिनट, अब देखो व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, यानी कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यानी कि ये तो बात पीरियड में कर रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस द सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। ठीक है, सुन लो अब, thus across a period increasing nuclear charge outweighed the shielding, consequently the outermost electron are held more and more tightly and the ionization enthalpy increases across a period। मैंने यही बताया था, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया था ना लास्ट टाइम में कि क्यों होता है ये। अब देखो अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं हम जा रहे हैं पीरियड में, इफेक्टिव न्यूक्लियर, भाई ये देखो अगर सेम ही तो है, भाई सेम ही तो है पीरियड में, सेम पीरियड में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, यानी कि जितनी शैल होती हैं वो तो होती हैं सेम, तो ये सेम शैल है, तो सेम शैल है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है,
जब पॉजिटिव चार्ज हम पीरियड में बढ़ रहे हैं, क्यों, इसने एग्जाम्पल किसका दिया है, इसने एग्जाम्पल दिया है लिथियम का। यहाँ पर कितने होते हैं पॉजिटिव चार्ज, 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, फिर कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9। ठीक, तो फ्लोरीन में 9 होते हैं। तो अब जब सेम ही शेल नंबर तो सेम ही है ना, ठीक है, तो ये जो जहाँ पर ज़्यादा होंगे पीरियड में तो बढ़ रहे हैं इधर को, तो वो अच्छे से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अट्रैक्शन कर रहा है। तो जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है हमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, तो यहाँ ताकत थोड़ी कम, यहाँ ताकत और ज़्यादा, यहाँ ताकत और ज़्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम तो उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यही बात बता रहा था पीरियड में। और ऐसे ही एज वी गो डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज तो बढ़ता है, तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बीन इंक्रीजिंगली फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूर बढ़ता चला जाता है आउटर मोस्ट का बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन। देयर इज एन इंक्रीज शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, अब बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इनर लेवल, इन दिस केस इंक्रीज इन शील्डिंग ओवरवेट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड द रिमूवल ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर लेस एनर्जी डाउन द ग्रुप। अब क्या है, ये है, ये है और ये है, ये है, तो दूरी हो गई, बहुत दूरी हो गई इलेक्ट्रॉन से, तो थोड़ी सी ताकत लगाओ, आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट है, बस इतना समझ लो ग्रुप में। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अब देखो 3.6 से यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन Z इक्वल टू 5, एटॉमिक नंबर 5 बोरोन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम इवन थॉ द फॉर्मर हैज़ ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझो ये क्या बोला है। यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन की, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन की इधर आएगी। ठीक है, अब बोरोन ये क्या बोला, यू विल आल्सो नोटिस दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस, इसकी थोड़ी कम है, देन दैट ऑफ बेरिलियम, किससे, बेरिलियम से कम है। ठीक है, जबकि हम तो पीरियड में जा रहे थे। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए थी, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी। इवन तो द फॉर्मर हैज़ ए ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। तो ये क्या है चक्कर है, देखो व्हेन वी कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल, एस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट टू द न्यूक्लियस मोर देन ए पी इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से देन पी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज एन एस इलेक्ट्रॉन, वेयर द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ बोरोन इज पी इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसकी बात करें, किसकी, बेरिलियम की, तो बेरिलियम से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज एन एस इलेक्ट्रॉन, इससे निकलेगा एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बोरोन की बात करें तो उससे निकलेगा पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन, जो पेनिट्रेशन पावर है और 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन है देन दैट ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन, हैंस द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड, इसलिए 2p इलेक्ट्रॉन जो है ना ज़्यादा शील्डेड है, मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s ऑर्बिटल 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ ईजियर, तो इसलिए इस वजह से क्या है, इज ईजियर टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन। 2p इलेक्ट्रॉन होना, 2p मतलब p ऑर्बिटल वाला जो 2p में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या है, ईजी है फ्रॉम बोरोन कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेरिलियम, बेरिलियम के मुकाबले बोरोन। ठीक है, आराम से तुम निकाल पाओगे बोरोन से, किसके कंपेयर में, बेरिलियम। तो आपसे पूछिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है किस बोरोन और बेरिलियम में किसकी ज़्यादा है, आप मुझे बताओगे कमेंट करके, मैंने अभी बताया है। ठीक है, सो थस बोरोन हैज़ ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन द बेरिलियम। लो आई गया, बोरोन हैज़ ए स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन द बेरिलियम। अब अनदर देखें, एनोमली इज द स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन। दिस अराइजेज बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम देयर 3t, अगर हम बात करें नाइट्रोजन एटम में कितने 2p इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो
नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितने हैं, 7 हैं, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, नाइट्रोजन का ये है, ठीक है। और द फर्स्ट ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, 8 है, तो क्या है 1s2 2s2 2p4, ये 2p4 हो गया किसके, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। आप मुझे ये बताओ ये पी में कितने होते हैं, मैंने उसमें बताया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये है हाफ फिल्ड है क्या पी ऑर्बिटल, ये देखो ये पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है क्या, हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता है, तो हाफ फील्ड से निकालने के लिए तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या है हाफ फील्ड नहीं है ना फुल फील्ड है 2p4 में, ठीक है। तो बस यही बता रहा है, एक बार देख लेना। चलो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन, इससे क्या पता चला होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, एंथैल्पी मतलब एनर्जी या तो निकलेगी या फिर क्या देनी पड़ेगी ऐड करने के लिए, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम, जो न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन। अब आपने इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, कोई एक न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, और कौन सा एटम है, गैसियस, ठीक है, गैसियस अवस्था में है। टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन, अगर हमें इसे नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। द एंथैल्पी चेंज अकॉम्पेनिंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का, गेन मतलब ऐड होना, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये देखो ईजी करके डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड ए मीजर ऑफ द ईजी विद विच एन एटम एड एन इलेक्ट्रॉन। ये एक तरह का मीजरमेंट है कि कोई एक एटम है, कितना ईजिली आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। टू फॉर्म एनायन, एनायन बनाने के लिए एज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3.3। अब ये एक सिंपल गैसियस एटम था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो क्या बन जाएगा, ये एक एनायन बन जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, एलिमेंट के ऊपर डिपेंड, मतलब किसी ऑब्वियसली हर एलिमेंट का अलग होगा तो अलग अलग एलिमेंट का अलग ही होगा भाई। कोई छोटा है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्या पता बहुत बड़े में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े, ये हम आगे पढ़ेंगे किस किस कंडीशन में एनर्जी घटती बढ़ती। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन आइदर एंडोथर्मिक, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि हमें एनर्जी देनी पड़े ऐड कराने के लिए, और एक्सोथर्मिक, या फिर क्या हो सकता है ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन वो एटम पर्टिकुलर एनर्जी शो करे, मतलब एनर्जी निकाले, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकाले। फॉर मैनी एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, मतलब इस एटम में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। जब क्या एनर्जी अगर निकलती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सोथर्मिक। अब जब एनर्जी हमें देनी पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट द हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, हैव वेरी हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्लोरीन 9 है यानी कि 27, क्लोरीन 287 है, ब्रोमीन के आगे देख लेना, आयोडीन के आगे देख लेना 2887, ठीक है, जो भी। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो ये तो चाहेगा ना, इस पर ₹1 की एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, अगर ये चाहेगा तो ये क्या करेगा, शो करेगा, ये क्या करेगा, शो एक्सोथर्मिक, मतलब ये तो चाहेगा, स्टेबल हो जाएगा ना। और जब चीज़ स्टेबल हो जाती है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है तो वो क्या करती है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है तो मतलब वो एनर्जी क्या करता है, वो एटम मॉलिक्यूल जो भी एनर्जी निकालता है बाहर, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट जो हैं वे वेरी हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कि निकलती है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
वो क्या कर लेते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाल जाते हैं बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद। दूसरी साइड में देखें, ऑन द अदर हैंड नोबल गैस हैव नोबल गैस हैव नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब नोबल गैस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब हमें देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी एनर्जी। किसमें? ग्रुप नंबर 18 में। तब जाके उसमें मान लो नियॉन है, तो नियॉन माइनस तब बनेगा जब हम एनर्जी बहुत सारी देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में है ना, तो उसे क्या ज़रूरत है। बिकॉज ये लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल लीडिंग टू ए वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ज़बरदस्ती उसे ज़रूरत भी नहीं है, तुम ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो उसकी तो शेल नंबर बढ़ जाएंगे, तो ज़बरदस्ती उसे अनस्टेबल करने वाली बात है। और जब ऑलरेडी स्टेबल है तो उसमें तुम अनस्टेबल करने के लिए क्या करोगे, एनर्जी दोगे ना। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू। देखो इसे तुम, the electron gain enthalpy have large negative value toward the upper right of the periodic table preceding the noble gas। ठीक है, तो समझ में आ गया। मतलब कि अगर क्या हो रहा है, ये एटम है और इसको एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे पा रहे हैं हम, तो अच्छी बात है। और वो कब दे पाएंगे, जैसे ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? क्योंकि इनको एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये कौन सी अवस्था पालेंगे, ये पालेंगे स्टेबल अवस्था। और जब स्टेबल हो जाएगी तो फिर इन्हें कोई टेंशन नहीं है, फिर तो सही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से शुरू। ये देखो, द वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो वेरिएशन है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑफ एलिमेंट इज लेस सिस्टमेटिक देन फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो भी वेरिएशन था ना, बड़ा एक कायदे से चल रहा था कि अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पे साइज हो जाता है बड़ा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होती है, एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कम, ये न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, तो आराम से हीट दिया। तो ओवरऑल ये ना बड़े सीक्वेंस में चल रही थी आयोनाइजेशन एनर्जी, मगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो वेरिएशन है वो बदलता रहता, आगे पीछे होता रहता, कि मान लो पहले एलिमेंट की ज़्यादा होनी चाहिए तो वो कम हो गई, कम उसमें अगर नेक्स्ट में कम होनी चाहिए तो वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, एज ए जनरल रूल अगर हम जनरली देखें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर निगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। मतलब मोर निगेटिव होगी अगर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड में। अगर इधर से जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, मुझे बताओ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। तो एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो मोर निगेटिव, इसका क्या मतलब है, एंथैल्पी मोर निगेटिव। अच्छा, मोर निगेटिव का क्या मतलब, अब देखो जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो आप देख रहे हो फ्लोरीन में निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है और इससे कम है क्लोरीन में, इससे कम है ब्रोमीन में, ये कम है आयोडीन में, तो यहाँ तो मोर निगेटिव है। अगर आप इससे कंपेयर करें ग्रुप नंबर 1 से, आप देखो ये वैल्यू कम है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो, अगर ये इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या होना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ये, और ये देखो अगर इनकी वैल्यू तो कम है ना ग्रुप 1 के, तो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, और अब तुम यहाँ पर देखो ग्रुप नंबर 0, अगर 0 ग्रुप देखो तो ये तो बहुत मोस्ट स्टेबल है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये तो बहुत 0 ग्रुप है, ये क्या हो, ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं। अगर निगेटिव है मतलब उसमें एनर्जी निकल रही है, ये निगेटिव मतलब एनर्जी निकल रही है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। आया समझ में, मतलब जो फाइनल एनर्जी होगी ना वो हमें इनको
देनी पड़ेगी तब जाके ऐड होगा। और एक तो एनर्जी ऊपर से देनी पड़ेगी, और देने का मतलब क्या है, मतलब ऑब्वियसली बात है हम कंपाउंड को क्या बना रहे हैं, एलिमेंट को अनस्टेबल बना रहे हैं। तो देख रहे हो, इसलिए ये पॉजिटिव है। अगर निगेटिव जितनी वैल्यू होगी उससे आप ये समझ जाना, अब देखो ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव में है, निगेटिव में है, तो निगेटिव से आप ये समझ सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है ये, तो हमें पता है ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना, तभी तो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब समझो आगे को। ठीक है, बस उसी तरह यहाँ पे यही दिया हुआ है, देख लो, इट विल बी ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू ए स्मॉलर एटम। ये क्या कह रहा है, इट विल बी ईजी, आसानी होगी, टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो छोटा साइज में है ना उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगी आसानी, टू ए स्मॉलर एटम, सिंस द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज वुड बी क्लोजर टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जैसे जो छोटा एटम है ना, ये छोटा एटम है, ये साइज में छोटा है, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये आसानी होगी, क्यों, पॉजिटिव चार्ज इससे आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लोरीन है थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ी कम आसानी होगी, इसलिए थोड़ी सी इसमें। अच्छा अब आप, हाँ ये एक्सेप्शन है, ठीक है एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे आ जाओ ब्रोमीन में, मैं एक्सेप्शन बताता हूँ ये क्यों है। ब्रोमीन और ब्रोमीन क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, तो एनर्जी कम निकल रही है। आयोडीन और बड़ा हो गया, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि दूर है ना। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पर, तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो पॉजिटिव से यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो जितना न्यूक्लियस अच्छा चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूक्लियस कब अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तब करेगा जब न्यूक्लियस पर अच्छा चार्ज हो या फिर एटम छोटा हो। भाई छोटा होगा, साइज में छोटा, तो पास में जाके अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ऐसे ही 80 है स्टेटाइन, ये 80 नज़र आ रहा है, इसमें और कम। अब आप कहोगे हाँ सर ये बता दो कि क्लोरीन में ये एक्सेप्शन क्यों आया, मतलब एक मिनट, ये फ्लोरीन एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता। एक्चुअली क्या है, फ्लोरीन में कितने 9 हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो 2 और 7, तो एक मिनट, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है। अब आप देख रहे हो एक तो छोटा सा, ऊपर से 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही रिपल्शन हो रहा होगा, और ऊपर से हम 1 इलेक्ट्रॉन और करवा दें, तो ये चाहता नहीं है किसके, क्लोरीन के मुकाबले, क्लोरीन चाहता है, फिर उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन। ठीक है, तो समझ में आ गया। फ्लोरीन में क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है, ऑलरेडी इतना, एक तो छोटा एटम, एक तो जरा सा, ऊपर से 7 इलेक्ट्रॉन वैसे ही खुद के ही हो रहे हैं, ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा कम चाह रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन की कम ज़रूरत है, किसके मुकाबले, क्लोरीन के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोरीन की ज़्यादा हो रही है ना, किससे, क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, देन फिर ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, याद कर लेना ये एक बार, बढ़िया है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा जाता है ये। चलो अब ये वी शुड, देखो वी शुड ऑल्सो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टू बिकम लेस निगेटिव एज वी गो डाउन ए ग्रुप। लेस निगेटिव, देखो कम हो रही क्या, हाँ लेस निगेटिव, लेस निगेटिव, लेस निगेटिव। ठीक है, ठीक है, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। अगर एक है ये और एक है ये, तो जब हम निगेटिव चार्ज यहाँ पे डालना है और एक निगेटिव चार्ज यहाँ डालना है, इसमें जो न्यूक्लियस है ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसमें जो न्यूक्लियस है इसको शायद अट्रैक्ट ना करे। ठीक है, एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियर। दिस इज जनरली द केस, हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। देखो ये क्या कह रहा है, हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव, कम निगेटिव है, देन दैट ऑफ द सक्सेडिंग एलिमेंट, उनसे अगले वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज बिकॉज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन, जो मैंने फ्लोरीन का एग्जाम्पल बताया है, द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर एन इज इक्वल टू 2, मतलब कि छोटा साइज है, सेकेंड शेल में जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को तुम सेकेंड शेल में ऐड कराओगे तो वो तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें। क्वांटम लेवल एंड सफर सिग्निफिकेंट रिपल्शन, मैंने बोला था ना रिपल्शन, फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस लेवल। ठीक है, अगर फिर n इक्वल टू 3 शुरू हो जाता है क्वांटम लेवल एस से या क्लोरीन से, द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लार्जर क्षेत्र, मतलब फिर जो तीसरी शेल आएगी इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकता है, क्योंकि लार्जर
भाई साइज भी बड़ा हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस। अब जब साइज बड़ा हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आराम से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। जैसे कि ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, अब जैसे नीचे जाने पे तो क्या होती है, घटती है 200, 195, 190, 174। मगर देखो ऑक्सीजन में कम क्यों हो रही है, निगेटिव मतलब ऑक्सीजन क्यों नहीं चाह रहा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मुझे बताओ, रुको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 2 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो ये पॉजिटिव और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे या यहाँ एडजस्ट करने को तो कितना रिपल्सन हो जाएगा। तो ये नहीं चाहता कि मैं भैया एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड नहीं करना, तो मैं अगर ऐड ज़बरदस्ती करा रहे हो तो कम एनर्जी निकालेगा ये। वैसे डाउन द ग्रुप देखो एनर्जी कम हो रही है, सही है, मगर इसकी ऑक्सीजन की एनर्जी सबसे कम निकल पा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज क्या है, छोटा है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। बस ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, नीट वगैरह में काफ़ी बार आया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लास्ट मतलब अभी तो है शायद टॉपिक। एक क्वालिटेटिव मीज़र ऑफ द एबिलिटी, एक क्वालिटेटिव मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। एक होता है बच्चों क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, मान लो आप अगर केमिस्ट्री की बात करें कहीं, मान लो आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तुम्हारी लैब में 11th में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मैंने कहा ये प्योर है या इम्प्योर है, तो आपने कहा सर ये इम्प्योर है, उसमें कुछ जो भी थी इम्प्योरिटी थी। ठीक है, मैंने कहा कि ये कितने % प्योर है, पूछा मैंने, तो तुमने कहा सर 98%, मतलब 2% इम्प्योर है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो एग्जैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर प्योर इम्प्योर मतलब अच्छा है या बुरा है, क्वालिटी ये मतलब होता है। तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट समझ में आ गया कि क्वालिटेटिव जस्ट पता होगा कि वो चीज़ है या नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे H है और Cl है, एक बॉन्ड बन रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है ना, तो हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन का ये इस तरह से बॉन्ड बनता है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड शेयर्ड है। तो ये बॉन्ड को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इसे बोलते हैं टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टू अट्रैक्ट दी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। अनलाइक दूसरों की तरह नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इट इज़ नॉट मीजरेबल क्वांटिटी, मतलब क्या है कि ये एग्जैक्ट कोई क्वांटिटी नहीं है कि तुम मीज़र नहीं कर सकते, बस ये बता सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की निगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ये नहीं बता सकते कितनी होती है, इट मीज़र नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा है कि। हाउ एवर ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, वैसे पॉलिंग स्केल है एक जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजरमेंट कर सकते हैं, यह है लेकिन ज़ैफ स्केल है, एलरेड रोशो स्केल हैव बीन डेवलप्ड हुए हैं। द वन विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ये है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल एक आया, अगर आपसे पूछेगा इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा होती है मीज़रमेंट, हम क्या करते हैं, मीज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, लाइनस पॉलिंग एन अमेरिकन साइंटिस्ट 1922 में असाइंड आर्बिट्रली ए वैल्यू ऑफ 4.0 टू फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन की कितनी रखी, 4.0। ठीक है, द एलिमेंट कंसिडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की अब तक की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए फ्यू एलिमेंट आर गिवन इन टेबल 3.8a, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट देख लो 3.8a में कितनी है। अब देखो फ्लोरीन की कितनी है, 4, तो देखो FON ये LIBEBCNOF इस तरह से, तो एक एक आधा आधा बढ़ाते जाओ, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, ली बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो सोडियम, अगर हम, ये कौन सा है पीरियड, ये है सेकंड पीरियड।
ठीक है, ये है थर्ड पीरियड। इसमें क्या है 0.9, 1.2, 1 यानी कि 0.3 का, 0.3 का, 0.3 का, 0.3 का, 0.4 का और 0.5 का। ठीक है, ये अंतर आ रहा है 1.3 किसकी, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यानी कि अगर आप देखो तो समझ में कुछ आ रहा है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं कर पाते, खुद ही देखो ये कितनी कम है। इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है। अगर कोई एक कंपाउंड बना है, सपोज करो हमने एक लिथियम का कंपाउंड लिया, क्लोरीन का लिया, तो लिथियम क्लोरीन ऐसे करके लिया, तो आप देख रहे हो लिथियम की तो कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है। मतलब क्लोरीन ये जो बॉन्ड है ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो अपनी तरफ खींच लेगा LiCl, तो क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव करेक्टर आ जाएगा और लिथियम पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो लिथियम ग्रुप में नीचे जा रहे हो आप। ठीक है, तो देखो घट रही है लिथियम की 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ग्रुप 17 में देखो घटेगी ना भाई, घटेगी क्यों, देखो 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2। देखो आयोडीन की 2.5 है, ब्रोमीन की 2.8 है, क्लोरीन की 3 है, फ्लोरीन की 4 है। नीचे जाने पे ये घट रही है। अब घट क्यों रही है, एक बार बताओ। एक तो ये एटम है फ्लोरीन और एक ये एटम है ब्रोमीन। तो इसका तो है, ये इसका न्यूक्लियस क्या है, इसका न्यूक्लियस तो डेंस है, साइज छोटा है, डेंस है। और इसका न्यूक्लियस तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, और ये है छोटा, ये है फ्लोरीन छोटा है और ब्रोमीन क्या है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे जो दूसरा एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को ये तो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, मगर ये क्या दूसरे एटम, जब ये अपने ही इलेक्ट्रॉन के पास नहीं पहुँच पा रहा, तो ये क्या दूसरे के आ सकता है क्या, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है क्या, नहीं ना। ठीक है, ठीक है चलो ओके। अब देखो लाइन, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है किसी भी एलिमेंट की। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड, मतलब ये कंपेयर वैल्यू है। जैसे मान लो ये एक्स है, ये एक्स है और ये बाई है, तो एक्स के साथ बाई की अलग इक्वेशन है, एक्स के साथ जेड की अलग है। मतलब किसी को तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, किसी को खींच नहीं पा रहा। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए मीजरेबल क्वांटिटी, ये मतलब मीजरेबल क्वांटिटी तो नहीं है। इट डज प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड ए पेयर ऑफ एटम टुगेदर, ए रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर। मतलब कि आप आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह से ये अट्रैक्ट करता है और किस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्क करती है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, जनरली मैंने बताया था अक्रॉस ए पीरियड क्या होती है, इंक्रीज करती है। पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जनरली लेफ़्ट टू राइट जाने पे, देखो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है तो वो अपने, उसका न्यूक्लियस पास में होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी कर सकता है अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप से फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटाइन, जैसे हमने उसमें देखा था क्या बनी हुई थी, ये थी ना एक ये रही है ना, ये 3.8। अब देखो ये क्या है, डाउन द ग्रुप घट रही है, ये डाउन द ग्रुप घट रही है। ठीक है, ठीक है चलो। हाउ कैन दीज ट्रेंड टू बी, ये कैसे पता है, एक्सप्लेन कैसे करा जाए, मैंने बता ही दिया है ना। न्यूक्लियर चार्ज जो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज अंदर है पॉजिटिव और एक साइज है बहुत बड़ा, तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन को ही नहीं खींच पा रहा, तो ये दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा। वही डेफिनेशन तो वही थी ना, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड मतलब दो एटम के बीच में अगर क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को कौन कितनी ताकत से खींच पा रहा है या इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी। कैन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई के अकॉर्डिंग रिलेटेड है कुछ, विच टेंड्स टू डिक्रीज अक्रॉस ईच पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्या होती है एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट, क्या होती है बोलो, एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट क्या जाती है, कम होती है ना। सेल तो सेम होते हैं, चार्ज ज़्यादा लगता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
बट इंक्रीज द डाउन ईच ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई नीचे जाने पे तो बढ़ती है ना, शेल नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर, यही देखो, आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन ए पीरियड, यही मैंने बताया हुआ है कि भैया जब साइज छोटा है तो जो न्यूक्लियस है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और साइज बड़ा है तो जो न्यूक्लियस है इन आउटर मोस्ट सेल को ज़्यादा, आउटर शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब अपने ही साइज बड़ा है, अपने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो जो बगल में बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन उनको क्या अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑन द सेम अकाउंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप, ये मैंने यही बताया है कि नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट कर पाएगा। द ट्रेंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो ट्रेंड है ना वो सिमिलर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो ट्रेंड है। सो नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, देख लो हमने दोनों में इनमें कनेक्शन पा लिया ना कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, नीचे जाने पे क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की क्षमता है वो क्या हो रही है, घट रही है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को। अब अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की चल रही है तो पड़ोस में जो बैठा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन है उनको तो नहीं खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन तो वही थी कि जो जितना जल्दी अच्छे से खींच सकता है। तो कैन यू नाउ विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, तो देखो अब क्या हो रही है, अब ये समझ लो आप, हम गए लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है ना, डाउन द ग्रुप। अब देखो मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, और मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, बोलो मेटेलिक करेक्टर तो क्या होगा, घटेगा ना भाई। मेटेलिक करेक्टर का क्या मतलब है, मेटेलिक करेक्टर का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाए। इलेक्ट्रॉन आराम से कैसे निकलेंगे, जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब जब पीरियड में जाओगे लेफ्ट टू राइट तो साइज थोड़ा छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, तो पीरियड में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। चलो एक मिनट इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो क्या है। चलो एक, मोस्ट ऑफ द ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स सच एज डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो पीरियोडिक ट्रेंड, कुछ ना कुछ ट्रेंड होंगे ना प्रॉपर्टीज़ में। अब जब पीरियोडिक टेबल बनाई है तो हमें सारा पढ़ना है कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है। सच एज डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल क्या होता है, ये ऐसे होता है ना कि ये कनेक्टेड कुछ ऐसे है, ये कनेक्टेड कुछ ऐसे है, ये कनेक्टेड, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आगे आएगा समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ईटीसी विल बी डील्ड विद अलोंग द डिस्कशन ऑफ ईच ग्रुप इन लेटर यूनिट, मतलब ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, बाद की यूनिट में जो आएंगी। अच्छा वैसे ही थोड़ा सा बता दूं मैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, मान लो यहाँ एक एलिमेंट है एक्स बाई ए सी, तो एक्स की प्रॉपर्टी ना सी से थोड़ी मिलती मिलती नज़र आ रही थी, तो उन्होंने, और यहाँ बी यहाँ डी, ए की प्रॉपर्टी डी से मिल रही थी, तो ये ना प्रॉपर्टी सेम सेम, ये डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड देखो मैंने बताया था ना, आपके जो डी ब्लॉक है उसमें 106 है पीरियड, एक है 7 पीरियड, तो 6 पीरियड से और 7 पीरियड से 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन सॉरी एलिमेंट अलग हो गए हैं, ठीक है। तो वो कौन से थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट थे, एफ उसमें एफ ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता था, एफ ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता था। तो एफ ऑर्बिटल क्या है, एफ ऑर्बिटल कुछ ऐसे बना हुआ है, शेप देखा होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये ना, अब ये सपोज करो यहाँ पर है ये ऐसे नहीं, एफ की ऐसे शेप है ना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स करके, ठीक। अब मैं बताऊँ, ये एक एटम है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर एस में है ना, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो ये सेफ है, इसको कम अट्रैक्शन। पी में जो है ना, पी में ऐसे है, अब डी में ना खुला खुला है थोड़ा,
तो डी को ये पॉजिटिव जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि साइज छोटा हो जाएगा। और एफ जो है ना वो बिल्कुल खुला खुला, उन्होंने अपने घर में ताला मार ही नहीं रखा, खुला खुला है एफ। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है ना तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अच्छे से अट्रैक्ट कर देगा, और इसकी वजह से ना साइज हो जाता है एटम का छोटा, साइज हो जाता है ये छोटा, ऐसे समझ लो साइज हो जाता है अब ये वाला। अब जब साइज ये हो जाता है तो इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ग्रुप नंबर ये 6 के लिए है, पीरियड नंबर 6 के लिए है। पीरियड नंबर 6 से तो लेंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक्टोनॉइड कहाँ शुरू हो जाते हैं, बोलो जरा, एक्टोनॉइड पीरियड नंबर 7 से। चलो बस थोड़ा सा पता चल गया, जो भी अब अगर नहीं भी पता चला तो आगे आ जाएगा। देख लो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखो, हालांकि हमें आगे पढ़ना होगा, केवल 93 पेज और 94 पेज, 2 ही पेज बचे हैं बच्चों। तो अब देखो, तो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। द वैलेंस इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट की जो ना वैलेंस है, वैलेंसी जो भी हम बात करते हैं कि वैलेंसी का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है कि लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, क्या है। एंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, द वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली थॉट नॉट नेसेसरी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो वैलेंसी पता चल रही है ना, तो उससे पता चलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, जनरली पता चलता है, कंफर्मेशन नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मान लो आपको ये बता दिया 2s2 2p6, तो 6 मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, एंड और इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एज शोन इन बिलो। ठीक है, अब ये देखो ये 6 है, ठीक है, मान लो 2p1 है लास्ट में, ठीक, 2s2 2p1, और इससे पहले क्या भरा जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब ये लास्ट में जो ऑर्बिटल में p में कितने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 हो रहे हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी बोल दी भैया, इसकी वैलेंसी 1। जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 1 की बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में 1s1 है, सॉरी 1s1 है, उधर 2s1 है, नीचे उसके नीचे गए 3s1 है, 4s1 है। एस ऑर्बिटल में लास्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। जनरली ऐसे समझ सकते हो तुम, ठीक है। और यही जो एक इलेक्ट्रॉन है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ इट इज द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर वैलेंस। तो वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह से वैलेंसी वाला वही फंडा है। कंसिडर द 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे OF2 and Na2O. The order of electronegativity of the 3 element involved in this compound is फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, देन सोडियम। ईच ऑफ द एटम ऑफ द फ्लोरीन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p5 शेयर्ड। जो फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5 2 2 4 4 5 9 शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन इन OF2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं मॉलिक्यूल बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की फिर नाइट्रोजन की। अब मान लो ये कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है, OF2, इसकी यही तो स्ट्रक्चर है। तो ऑक्सीजन एक तो इससे बॉन्ड बना रहा है, एक इससे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ पे हल्का सा ट्रैक करेगा, फ्लोरीन यहाँ पे हल्का सा ट्रैक करेगा अपनी तरफ को। हल्का सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लोरीन की तो ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की भी ज़्यादा कम नहीं होती, लगभग ऑक्सीजन से ज़्यादा है फ्लोरीन की मगर ज़्यादा कम नहीं होती। तो इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव हल्का सा, इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव। फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। अब इस फ्लोरीन पर हल्का निगेटिव आया तो इसकी कौन सी स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सिंस देयर आर 2 फ्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, 2 फ्लोरीन एटम है ना। ऑक्सीजन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीजन की क्या है 2s2 2p4, भाई 1s2 2 2 2 4 4 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यही तो होता है। शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद फ्लोरीन एटम एंड देयर बाई एग्जिबिट ऑक्सीजन स्टेट +2। इसकी +2 कैसे हो गई, इसकी तो -1 यहाँ से आ गई, एक -1 यहाँ से आ गई, और जब ये -1 आई तो +1 आ गई, इधर -1 आई तो इधर +1 आ गई।
तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई ना। उसी तरह इन Na2O ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव accept 2 electron 1 from each of the 2 sodium atom and thus show oxygen state -2। अब ये क्या कह रहे हैं साहब, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन ये है, सोडियम ये है, सोडियम ये है, तो ये ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ये है सपोज ये बना हुआ है बॉन्ड, ये इसने अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लिया, इसने अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लिया, इधर से माइनस बनाया, इधर से माइनस बनाया, इस पर प्लस बनाया, इस पर प्लस बनाया, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की है -2, सोडियम की कितनी बताओगे ऑक्सीजन स्टेट +1, सोडियम की इधर +1। ऑन द दूसरी साइड में अदर हैंड सोडियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s1 लॉसेज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये खो देता है अपना, एक मिनट, टू ऑक्सीजन एंड इज गिवन ऑक्सीजन स्टेट +1। थस द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन element in a particular compound can be defined as a charge acquired by its atom on the basis of electronegativity consideration from one other atom in the molecule। ठीक है, देखो some periodic trend observed in the valence of element हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, इनके हाइड्राइड देखो ऑक्साइड देखो, आज शोन इन टेबल 3.9। तो 3.9 कहाँ पर है टेबल पता नहीं, आगे देखते हैं कहाँ पर, ये है, तो इन देख लेंगे अभी ऑक्साइड हाइड्राइड। अदर सच पीरियोडिक ट्रेंड विद विच अकर इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट आर डिस्कस एल्सवेयर इन दिस बुक। ठीक है, पहले आप बाद के बाद में देखेंगे, अब यहाँ पर हम एक बार टेबल देखते हैं। अब देखो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ग्रुप नंबर 1 में 1, ग्रुप नंबर 2 में 2, 13 में कितने हो गए 3। ठीक है, जैसे 13 है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, तो एल्युमिनियम का एक एग्जांपल लो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो 2 8 3, तो ये 3 है ना। ठीक है, और ये है 4, मान लो कार्बन का है ना, 14 ग्रुप कार्बन ही तो है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, यानी कि 2,4, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 5। ठीक है, अब 5 का क्या मतलब है, ग्रुप नंबर 15, मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना है 7, तो 2,5, तो ये 5 ऑब्वियसली बात है, अब ये 5 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 16, ये है 6 किसका है बताओ ज़रा मुझे, 6 किसका है 16, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो ये 6। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, इसी तरह समझ में आ गया। ठीक है, अब ये 6 या तो डोनेट कर दे, ठीक है 6 के 6 ये तो वैलेंसी इसकी ये हो गई 6, या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये अगर 2 ले लेगा तो 2 हो गई। ठीक है, 8 हो जाएंगे ना, तो भी स्टेबल हो जाएगा। 7 के 7 डोनेट कर दे या 1 ले ले, तो 1 और 7, 8 के 8 डोनेट कर दे या फिर 0 ले ले, तो 0 और 8 वैलेंसी। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन शोन बाय द फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, केवल एक पेज बचा हुआ है, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड है, हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, Li + H- Na + H- K + H-, है ना। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, कैल्शियम की तो +2 थी, और हाइड्रोजन के कितने हैं -1 2 -1, B2H6Al H3। देखो कार्बन की कितनी थी इस ग्रुप नंबर 14 में, 4 थे ना, ग्रुप नंबर 14 देख लो, ये 4 थे ना, तो मैंने क्या बताया था 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये इससे अंदाज़ा लग रहा है सी है। ठीक है, ये GeH4 SiH4 CH4, अरे शुरू का देख लो NH3 बनाता है अमोनिया, इसके कितने थे, ये NH3 बनाता है, तो ग्रुप नंबर 15 के देखो ये 3 और 5, या तो 3 बॉन्ड बना रहा है या 5 बॉन्ड बना रहा है, तो देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, नज़र आ रहा है 3। अमोनिया आपने सुना है, इसी के ग्रुप के बाकी भी PH3 लिखो, ASH3 लिखो, SbH3 लिखो, सेम है। मान लो ये H है, H है, H है, अब P है तो फिर H, फिर H, फिर H, ASH3 है तो ASH3, ये सेम बना रहा है। 16 के कितने बना रहा है, 16 के देख लो ग्रुप नंबर 16, ये देखो ग्रुप नंबर 16, ये 2 और 6, तो ये देखो ग्रुप नंबर 16 भाई OH H S H
H, दो बना रहे हैं ना, सिलेनियम H H, टेल्यूरियम H और H, ठीक है। और ये देखो ग्रुप नंबर 17 कितना है, ग्रुप नंबर 17 कितने, या तो 1 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो। तो देखो 1 या 7, मतलब या तो 7 के साथ दे दे या एक और लेके स्टेबल बना दे। तो अब देखो ग्रुप नंबर 17 में एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, HF में, HCl में एक ही बॉन्ड बन रहा है, HBr में एक ही बॉन्ड बन रहा है, और HI में एक ही बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप ऑक्साइड भी देख सकते हो। तो एक बार देख ही लेते हैं ऑक्साइड। देखो लिथियम का ऑक्साइड Li2O, सोडियम का Na2O, K2O किसका, ये ग्रुप नंबर कौन सा हो गए, फर्स्ट। ग्रुप नंबर सेकंड MgO, ऑक्सीजन की भी -2 होती है, Mg की भी +2 होती। तो पूरा तो न्यूट्रल है ना, +2 -2 +2 -2। अब देखो ग्रुप नंबर 13 की, आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 पता है, तो उसी के ग्रुप का B2O3 भी है, गैलियम 2O3 भी है, इंडियम 2O3 भी है। आपको क्या पता है कार्बन का ऑक्साइड CO2 है, तो उसके और भी ग्रुप के SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। अब देखो ग्रुप नंबर कौन सा है ये, 15, N2O3 N2O5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। P4O6 P4O10, ये देखो ये याद कर लेना थोड़े ऑक्साइड इंपॉर्टेंट, इस पे एक मिनट, इस पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5, P4O6 P4O10, AH2O3 देख लो, AH2O3 AH2O5, Sb2O3 और Sp2O5, है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, Bi2O3, Bi2O5 नहीं बनता बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। सल्फर का ऑक्साइड क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सिलेनियम ट्राईऑक्साइड और टेल्यूरियम ऑक्साइड। क्लोरीन का HF देखो, ये क्लोरीन का Cl2O7 इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का ऑक्साइड याद कर लेना एक बार, ठीक है बच्चों। तो देयर आर मैनी एलिमेंट विच एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल दिखा रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल शो करते हैं। वो आएगा डी ब्लॉक का पर्टिकुलर चैप्टर है 12th क्लास में, तो उसमें आप पढ़ोगे। एंड एक्टिनॉइड, एक तो लेंथनॉइड, एक एक्टिनॉइड है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट का, जो कौन सा ग्रुप है, 7th पीरियड से निकलते हैं, विच वी शैल स्टडी बाद में पढ़ेंगे। तो अब देखो थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन बनता है कि एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड, पहला पीरियड कौन सा है, हाइड्रोजन लिथियम, दूसरा क्या है, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा क्या है, लिथियम बेरिलियम, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना, ई बोरॉन, बी सी, देन एन नाइट्रोजन, देन ओ, देन एफ, ये हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पढ़ो क्या लिखा है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप 1, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ग्रुप 1 का, लिथियम एंड द क्या लिखा है, एंड द सेकेंड कौन सा है, बेरिलियम। एंड ग्रुप 13 से 17 की बात करें, ब्रोमोन से फ्लोरीन, डिफर इन मैनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर नंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। मतलब इसने बता दिया सेकेंड पीरियड जो है ना, तो उसके जो एलिमेंट हैं, जो भी आ रहे हैं एलिमेंट, वो उनमें ना लिथियम, बेरिलियम और फिर कौन सा आ जाते हैं रेस्पेक्टिव ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल लिथियम अंदर लाइक एल्काइल मेटल एंड बेरिलियम, ठीक है। आगे तक जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, सी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, तो वो ना अपने ग्रुप में ना थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट रखते हैं। मतलब अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम वाले ग्रुप में, यानी ग्रुप 1 की बात करें तो उसकी लिथियम की प्रॉपर्टी ना अलग होंगी और एलिमेंट से, थोड़ी सी बेरिलियम की अलग होंगी और एलिमेंट से, कार्बन की अलग होंगी और एलिमेंट से। उसका रीज़न क्या है, एंड अनलाइक अदर एल्कली लाइन अर्थ मेटल फ्रॉम कंपाउंड विद प्रोनाउंस कोवेलेंट करेक्टर। क्यों कोवेलेंट करेक्टर बनाते, द अदर मेंबर ऑफ दीज ग्रुप प्रीडोमिनेटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। देखो मान लो ये क्या कह रहा है, जैसे लिथियम है और लिथियम के नीचे Na, ठीक है, बेरिलियम Mg, तो ये कह रहा है ये सेकंड पीरियड है ना, तो इसके जो कंपाउंड है, इसके जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वे बना रहे हैं कौन सा करेक्टर शो कर रहे हैं, कोवेलेंट करेक्टर।
कोवेलेंट करैक्टर शो कर रहे हैं, और जो बाकी एलिमेंट है ना ये तो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जब किसी से कंबाइन करते हैं, मगर ये जो एलिमेंट है ये कोवेलेंट करैक्टर शो करते हैं। In fact, the behavior of lithium and beryllium is more similar with the second element of the following group, that is magnesium and aluminum respectively. The sort of similarity is commonly referred to as diagonal relationship. मैं आपको बताऊं, ये diagonal relationship शो करते हैं। डायगोनल में मतलब क्या मैंने बताया था, जैसे मान लो ये सेकेंड पीरियड है, ये सॉरी फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ठीक है, और ये कौन सा आ गया, 13 ग्रुप आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप का ये सेकेंड पीरियड है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये जो हैं ये तो थोड़ा सा कोवेलेंट करैक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्या बोला, देखो अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो देखो जैसे ये लिथियम है, ये लिथियम है, एक मिनट, और मैग्नीशियम है, आप देख रहे हो इन दोनों की ना प्रॉपर्टी हमने देखा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से कुछ कुछ मैच खा रही हैं, 152 160, तो ये इन्होंने बताया डायगोनल रिलेशनशिप, इस तरह जो मैंने पहले टर्म में बताया था डायगोनल क्या है। और लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से हैं भी। लिथियम का आयन देखो, लिथियम आयन, अगर हम आयन की बात करें, ये आयन है ना आयनिक रेडियस, तो लिथियम की 76 है और मैग्नीशियम की 72 है, तो ये देखा कि ये कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं, डायगोनल रिलेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बहुत मैच करती हैं। अब देखो व्हाट आर द रीजन ऑफ डिफरेंट केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट, क्या कारण है इनका डिफरेंट केमिकल बिहेवियर, लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो इसके ना 2-3 कारण हैं। इसका नंबर 1 का तो कारण है इसका साइज, तो इसका जो साइज है ना वो होता है स्मॉल, तीनों का, इन सब का सेकेंड पीरियड में सबसे ये स्मॉल ही तो है ना, उसके नीचे साइज बढ़ते हैं, तो स्मॉल साइज होने की वजह से, फिर स्मॉल साइज है तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपने ग्रुप में क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ये, ठीक है, तो बस ऐसा ही है और आप पढ़ लेना, चलो ठीक है, बस इसमें यही है और आप देख लेना एक बार, बस पढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। चलो अब देखो पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अब तो आपने पीरियोडिक ट्रेंड तो पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है, और क्या पढ़ा था आयनिक, और क्या पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो वी हैव, ये लिखो, वी हैव ऑब्जर्व द पीरियोडिक ट्रेंड इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वैलेंसी वगैरह। वी नो बाई नाउ दैट द पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने हर चीज़ को ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही तो सॉल्व किया ना, हम ये बता रहे हैं 1s2 2s2 ये दूसरा पीरियड है, फिर हमने कहा ये अच्छा 2 शेल हैं, इसका मतलब एटम है और उसकी 2 शेल हैं, ये नंबर ऑफ, ये किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही बता दी। दैट इज ऑल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चलता है, तो उससे बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता चल जाती हैं। वी शैल नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन दीज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर केमिकल रिएक्टिविटी। चलो अब देखते हैं, अब देखो ये द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एज वी नो जनरली डिक्रीजेज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई क्या होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या करते हैं, घटते हैं ना, शेल तो सेम ही रहती हैं मगर हल्का हल्का घटान हो जाता है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि शेल तो सेम ही है। विद द आयोनाइजेशन एंड जनरली एज ए कंसिक्वेंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरल इंक्रीज। भाई इंक्रीज इसलिए हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी का, क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो निकालना तो बहुत भारी हो जाएगा ना जब साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो तो बीच वाले चार्ज से चिपका रहेगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर निगेटिव अक्रॉस ए पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, मोर निगेटिव, और ज़्यादा निकलती है। मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ से पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है निगेटिव वैल्यू में। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में कहा जा सकता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन ए पीरियड इज द लीस्ट, ठीक है,
तो ये क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन ए पीरियड इज द लीस्ट, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कहाँ पे, पीरियड में, इस साइड में, ठीक है। अब देखो कि सबसे कम क्यों है, एंड अब पढ़ते हैं इस आगे, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट निगेटिव, ठीक है, एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट निगेटिव। अच्छा, निगेटिव नोट, नोबल गैस हैविंग कंप्लीटली फिल्ड शेल हैव रेदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, ठीक है। दिस रिजल्ट इनटू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट टू एक्सट्रीम एंड द लोएस्ट इन द सेंटर। अच्छा, ये क्या कह रहा है, बस इतना समझ लो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ, ये एटम है, डाउन द ग्रुप ये एटम है, ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ये थोड़ा सा वीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ी हुई है तो वीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि न्यूक्लियस है यहाँ। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुझे बताओ, ईजी होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, एंथैल्पी की डेफिनेशन ये थी, आउटर मोस्ट शेल से लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको निकालना, तो इसका मतलब ये ईजी होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी कम हो गई ना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसको क्या होगा, ये है, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसको क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, इसके मुकाबले इसमें ज़्यादा होगी और इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो नीचे डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब लेफ़्ट टू राइट चलो, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट चलो, मुझे बताओ, एक ये है साइड, एक उससे छोटा हो गया, एक उससे छोटा हो गया, अब थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया तो यहाँ पे ना और अच्छे से बाउंडिंग हो गई, पॉजिटिव की और निगेटिव की अच्छे से बाउंडिंग हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसको निकालना क्या होगा, बहुत भारी होगा, भारी होगा, भारी काम होगा, ये भारी काम होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या निकालना। जब भारी काम होगा तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बस ऐसे समझ लो, वो जो लाइनें लिखी हैं बस यही हैं, समझ लो, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लो क्या है, चलो और पढ़ लेते हैं। ये देखो, एलिमेंट विच यू विल लर्न लेटर, बाद में पढ़ेंगे। चलो ये देखो, हाउ एवर हेयर इट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट। दिस मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट विच इज हाइएस्ट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट डिक्रीजेज एंड द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। ये अब ये बात, दो लाइनें जो बात आई आपने यही पढ़ा होगा ये 5 लाइनों में, एक तो है मेटेलिक करेक्टर, एक है नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम पढ़ते हैं मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर देखो डाउन द ग्रुप कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये और बड़ा हो गया, हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 की बात कर लो। आप मुझे बताओ, एक ये है, ये है, ये है और ये है। तो ये जो अट्रैक्शन है ये ज़्यादा है, ये हल्का है, ये और हल्का है, और ये हल्का है न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ। मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो एक बार बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, ईजी है, इसको थोड़ा सा मुश्किल है, वेरी हार्ड और वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। तो जो ईजी है इलेक्ट्रॉन को निकालना वो उसका मेटेलिक करेक्टर होता है। तो मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप की बात करें तो क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आराम से निकाल लो। मेटेलिक वही तो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे तार में करंट के मेटल के वायर बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उनमें करंट इजीली बहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाता है। तो यही, ये जो ये बातें लाइनें कही हैं उसने यही बात कही है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, ये बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन वी शैल कंसिडर द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन ओनली। एलिमेंट ऑन द टू एक्सट्रीम ऑफ ए पीरियड इजिली कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। एलिमेंट ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ ए पीरियड, ठीक है। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो लेफ्ट की साइड में एलिमेंट है ना, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, बेरिलियम, बेटा मांगे,
कार, स्कूटर, ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है ना, इनके जो ऑक्साइड बनते हैं, मान लें मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, ठीक है। द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोर बेसिक, मैंने बताया गया। जो ग्रुप नंबर 1 के हैं और ग्रुप नंबर 2 के जो ऑक्साइड हैं वो कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये एसिडिक है, बेसिक? बेसिक हैं ये। वेयर इज दैट फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट, जो सबसे राइट की तरफ को है पीरियोडिक टेबल में, ये है। तो ये तो हो गई लेफ्ट पार्ट, ये हो गया राइट में। ये कौन सा शो करते हैं? ये एसिडिक शो करते हैं, मोस्ट एसिडिक। जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड, ये आपसे पूछा जाएगा Cl2O7 ऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है? तो आप बताओगे ये क्या है? एसिडिक है। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर आर एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक, जैसे ये याद कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? Al2O3, AH2O3। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से? कार्बन, ये CO, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा CO और CO2 इनमें कौन सा न्यूट्रल है? तो आप बताओगे CO। फिर NO, N2O, ठीक है। अब देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज ए एसिडिक विद बेस एंड एज बेस विद एसिड, मतलब एम्फोटेरिक को मतलब क्या है? ये एसिडिक की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। जबकि न्यूट्रल ऑक्साइड नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या है? ना तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी और ना बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद रहेगा ना। अब ये देखो, एमंग ट्रांजिशन मेटल जो ये 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई मच स्मॉलर एज कंपेयर टू दोस ऑफ रिप्रेजेंटेड एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड। इनमें क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज में जो चेंज आ रहा है, द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई मच स्मॉलर, बहुत थोड़ा है, ऐसा नहीं। जो रिप्रेजेंटेटिव S ब्लॉक की बात करें और P ब्लॉक की बात करें, उनमें जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है। द चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज स्टिल स्मॉलर एमंग इनर ट्रांजिशन मेटल 4F सीरीज, जो 4F सीरीज है। अच्छा ये बताओ, ये नीचे कौन सी है? 4F सीरीज है ये, देन 5F सीरीज है। 4F मतलब लेंथेनॉइड, और 5F मतलब एक्टेनॉइड सीरीज जो है ना, तो उनमें क्या है? एटॉमिक रेडियाई का स्मॉलर चेंज है, ज़्यादा नहीं है। द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ S एंड P ब्लॉक। अगर ये S की बात करें और P की बात करें, तो जो D ग्रुप वाली है ना, इनकी बीच की हैं ये क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एज ए कंसिक्वेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 1 एंड 2 मेटल, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ग्रुप 1 एंड 2 के मुकाबले। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या बनता है? Na+ बनता है ना, मतलब 281 ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इजीली। तो कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो बताता है। चलो ठीक है, तो इन ए ग्रुप द इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद, ग्रुप की बात करें, इंक्रीज इन एटॉमिक एंड आयन, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? शेल बढ़ती हैं तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है। नंबर जनरली रिजल्ट इन ग्रेजुअल डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है? ग्रेजुअल, हल्के धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब हल्के हल्के, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है, क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, जब बड़ा हो जाएगा तो आराम से निकल सकता है। एंड ए रेगुलर डिक्रीज विद एक्सेप्शन इन सम थर्ड पीरियड एलिमेंट एज शोन इन 3.7.1D, मतलब थर्ड पीरियड के कुछ एक्सेप्शन भी शो कर रहे हैं, बट जनरली क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ मैनी ग्रुप एलिमेंट, थस द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मैंने क्या बताया? मेटेलिक करेक्टर का क्या मतलब है? ये अब ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे जाने पे, ये नीचे डाउन द ग्रुप बताया, तो यहाँ से तो अट्रैक्शन बहुत कम है, यहाँ से पॉजिटिव अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इजीली निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। निकलना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही एक करेक्टर है, मेटेलिक करेक्टर। तो इसमें इसका मतलब डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लास्ट में देखते हैं। एंड द नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। भाई मेटेलिक करेक्टर अगर बढ़ रहा है नीचे,
तो ऑब्वियसली बात है नॉन मेटेलिक करेक्टर इसका उल्टा ही है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, घट रहा है। दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद देयर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विच यू विल लर्न लेटर। तो क्या है कि ये जो ट्रेंड है आप पढ़ रहे हो, ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहाँ कनेक्ट करेगा वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दिया जाएगा। कैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, हम रेडॉक्स चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें सही से आएगा थोड़ा सा, काफ़ी और भी चैप्टरों में आएगा। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप डी की बात करें, डी ब्लॉक की, हाउ एवर ए रिवर्स ट्रेंड इज ऑब्जर्व, कुछ उल्टा पुल्टा ट्रेंड नज़र आता है, उसमें अलग चलता है सिस्टम। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एटॉमिक साइज और एंथैल्पी वगैरह ग्रुप जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना, डी एंड एफ ब्लॉक का प्रॉपर चैप्टर है सेपरेट। ठीक है, एक मिनट, अब देखो इन दिस यूनिट में यू हैव स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल। मेनली पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। समरी पढ़ लो, समरी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की। तो मेन लीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मेन लीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी किसके बेस पे थी, एटॉमिक मास के पूछा जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बेस पे है। इन 7 हॉरिजॉन्टल रो, कितनी है ऐसे ऐसे रो, कितनी है 7 है जिन्हें पीरियड बोला गया। एंड 8 वर्टिकल कॉलम, ऐसे ऐसे कितने हैं 8 वर्टिकल कॉलम, 8 कह रहा हूँ सॉरी 18, क्यों, क्योंकि एस में हो गए 2, देन 13 से 18 ग्रुप होते हैं, देन 3 से 12 तक ये होते हैं। तो इस तरह कितने बने हुए हैं कॉलम, 18। एटॉमिक नंबर इन ए पीरियड आर कंसेक्यूटिव वेयर इन ए ग्रुप दे इंक्रीज इन पैटर्न। एटॉमिक नंबर यहाँ ऐसे अगर पीरियड में चले तो एक एक बढ़ता है, ऐसे एक एक बढ़ता है, और ग्रुप में चले तो मतलब वो एक पर्टिकुलर इंक्रीज करता है एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग। एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, अगर हम बात करें वो एलिमेंट वो सेम ग्रुप के हैव सिमिलर वैलेंस शेल। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्या है 1s1 2s1 3s1, तो 1 ही 1 चल रहे हैं ना, ठीक है, तो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक एंड देयरफॉर एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी ग्रुप में। ठीक है, वो एक मिनट। हाउ एवर एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड हैव इंक्रीमेंटली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देयरफॉर हैव डिफरेंट वैलेंसी, अलग अलग वैलेंसी होती है पीरियड में। 4 टाइप ऑफ एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दीज आर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हाइड्रोजन की यूनिक पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल में। मेटल कंप्राइज मोर देन 78%, जो मेटल हैं वो लगभग 78% से ज़्यादा है ऑफ द नॉन एलिमेंट, जितने भी नॉन एलिमेंट है उसमें 78% से ज़्यादा मेटल हैं। नॉन मेटल विच आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो नॉन मेटल हैं वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही सजे धजे हैं, विच आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल आर लेस देन 20 इन नंबर। उनके 118 116 में से 20 से कम ही नॉन मेटल हैं। ठीक है, और एलिमेंट विच लाई एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल, जो एलिमेंट मेटल के और नॉन मेटल के एक जिगजैग पोजीशन में बना रहे हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड का मेटेलॉइड, वो मेटेलॉइड या सेमी मेटल कहलाते हैं। मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मेटेलिक करैक्टर क्या है, बढ़ता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए ग्रुप। किसमें, नीचे जाने पे, मैंने बताया था नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, करंट होगा, तो मतलब मेटल बढ़ रहा है इन अ ग्रुप। वेयर एज डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, साइज घटता है हल्का हल्का, और घटता है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल नहीं पाओगे इन ए पीरियड। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वेरी पीरियोडिकली विद देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, चलो एक मिनट। अब देखो पीरियोडिक ट्रेंड आर ऑब्जर्व इन एटॉमिक साइज में। कुछ ट्रेंड हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में है, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है, और उनके वैलेंस में एक पर्टिकुलर ट्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी सीरीज चल रही है, ये है फर्स्ट
स्टेप सीरीज। तो ये चैप्टर आपका आज एंड हो गया है। कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसमें जो समझ में नहीं आता वो पूछ लिया जाएगा। अब देखो मैंने आपको बता दूं, ये जो हमारी फर्स्ट स्टेप सीरीज़ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की, इसमें आपको केवल कुछ समझ में आ रहा है वो पढ़ना है, जो जो मैं बता रहा हूँ जो समझ में आ रहा है, और कहीं कहीं मैं स्किप सा कर देता हूँ कोई लाइन अगर आपको अजीब लगेगी तो वो इसका मतलब ये है वो कहाँ पर, वो सेकेंड स्टेप सीरीज़ में पढ़ेंगे हम। जो इसके बाद सेकेंड स्टेप सीरीज़ होगी एनसीईआरटी की, उसमें पढ़ेंगे। अगर कोई लाइन बाई चांस कॉम्प्लिकेटेड है तो अभी छोड़नी है उसको। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है। अगर आप हर लाइन एनसीईआरटी की पहली बार में ही पढ़ोगे तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा और समझ में उल्टा नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और जब भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कुछ भारी लाइनों से छोड़ दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। बहुत ज़्यादा दिमाग मत मारो कि अभी पहले ही सॉल्व करनी है एनसीईआरटी। कॉम्प्लिकेटेड बुक है, आराम से पढ़ेंगे, बड़े आराम से मज़े से होगी, ऐसा लगेगा एकदम सिंपल चल रही है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ओके बाय।